Hello everyone, I welcome you all in Let's Crack NEET and NTS channel. So let's discuss few more questions regarding NTSC एग्ज़ाम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के NTSC के पेपर को, जिसमें बायोलॉजी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। So as usual, in the end of the video there is a question for you, and if you know the answer then just let me know your answer in the comment section. So let's see the first question. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द रॉ बनाना हैज़ बिटर टेस्ट, कि जो कच्चा जो केला होता है वो कड़वा होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसके पास जो टेस्ट कैसा होता है उसका मीठा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ओके, सो जो उसका सबसे बेस्ट जो है, द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्च टू शुगर। क्या होता है कि जब स्टार्च होता है, जब बनाना जो कच्चा है तो स्टार्च इज देयर, ठीक है, लेकिन जब पकता है तब क्या होता है, जो स्टार्च जो स्टोर्ड है, ठीक है, जो स्टार्च जो स्टोर है वो जो आपका है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एज यू नो कि जो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और जैसे ही जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है तो उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, बिटर से स्वीट हो जाता है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर, तो एक ही सीरीज़ है, इसमें से हमें चूज़ करना है कि इनिशियल स्टार्टिंग से लेके गैमेट्स बनने से लेके और एंड तक का क्या पैटर्न जो है फॉलो यहाँ पे होता है। ठीक है, सो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें चूज़ करने हैं यहाँ पे। ठीक है, बिगिनिंग से लेके और जो है फ्रूट बनने तक का जो प्रोसेस है तो वो जो हमें यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, तो वी नो कि भाई सबसे पहले जो है आपके गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स बनने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है उसका जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर जो है वो एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, सो जो रियल प्रोसेस वो ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पे फॉलो करता है कि सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे गोनेड्स में, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा और जो है एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता कि पहले एम्ब्रियो और फिर जाइगोट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसिल। फर्टिलाइजेशन पहले करा दिया है, गैमेट बाद में बन रहा है, तो तीसरा भी कैंसिल हो गया। और गैमेट के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद जो है आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन सबसे लास्ट में चला गया तो होता ही नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो कैंसिल। ओके, सो द बेस्ट ऑप्शन इज सेकंड, कि सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, फिर उनका जो है फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा और फिर जो है लास्ट में एम्ब्रियो बनेगा। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पी प्लांट है, इसमें जो है जो राउंड एंड येलो फीचर ऑफ द सीड आर डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड एंड द ग्रीन्स। ओके, सो दिस क्वेश्चन बिलोंग टू द मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसको जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कि ये जो है डोमिनेंट है। सो नो, तो कहता है कि इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया गया, हैविंग द सेम जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, द फॉलोइंग जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर नोटिस्ड। ठीक है, तो कहते हैं जब इनका क्रॉस करवाया गया दोनों प्लांट्स का, तो व्हाट दे गेट कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस्ड विद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसका मतलब सेल्फ क्रॉस करवाया गया है यहाँ पे। तो ये जो जीनोटाइप है जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका जो है हमें फिनोटाइप जो है चूज़ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आर है, जो कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर, इट मीन्स कि कैसा होगा, पहले ऑप्शन पे सीड कैसा आ जाएगा आपका, राउंड होगा, और वाई तो है तो राउंड एंड येलो। सेकंड में क्या हो जाएगा, राउंड तो है बट स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर को, तो राउंड एंड ग्रीन। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड क्या कहते हैं, स्मॉल आर है। इट मीन्स कि इस बार जो है राउंड ना होके वो कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया, क्योंकि कैपिटल आर जो है यहाँ पे एब्सेंट है, तो रिंकल्ड, बट इस कैपिटल वाई इज देयर, इट मीन्स कैसा होगा, वो येलो हो जाएगा। ठीक है, वो जो है येलो हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला है यहाँ पे, तो जो दोनों ही जो हैं और रेसेसिव एलील हैं, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, इट मीन्स ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिल्कुल रेसेसिव फॉर्म को, और जो क्या है जो होगा रिंकल्ड, ये जो है हो जाएगा रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये इसका जो है जीनोटाइप का हमने फिनोटाइप निकाल लिया है। सो लेट्स इट विद द मैच कि ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या अवेलेबल है, मैच करके देखते हैं। ओके, तो ये जो है आपका ऑप्शन आ गया,
तो कहता है कि पहला जो है राउंड एंड येलो, तो फर्स्ट वन जो था हमारा ये था राउंड एंड येलो, ठीक है। तो राउंड एंड येलो देखो कहाँ कहाँ पे है, राउंड एंड येलो जो है आपका पहले में है, सेकंड में नहीं है तो सेकंड कैंसिल, थर्ड में नहीं है थर्ड भी कैंसिल, और फोर्थ में भी नहीं तो ये भी कैंसिल, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा सिर्फ फर्स्ट को सॉल्व करने से ही आंसर आ गया कि जो राउंड एंड येलो, बाकी भी आप मैच कर सकते हैं। सेकंड ये था जो राउंड एंड ग्रीन आया था, ठीक है। थर्ड जो है ये रिंकल्ड एंड येलो दिख ही रहा है, और फोर्थ जो है आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट को ही एक अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका पूरा पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन वेयर द लेवल्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें चूज़ करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यहाँ पे यही ट्रिक है कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है हमें चूज़ करना है, मतलब जो है पहले सबसे बड़ा आएगा और फिर जो उसके बाद छोटा आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पहले डीएनए के बाद क्रोमोजोम के बाद सेल, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट कहता है टिश्यू से सेल से न्यूक्लियस से क्रोमोजोम और ये डीएनए। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास क्या है भाई, टिश्यूज़ हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू के बाद आपके पास क्या है, एक सिंगल सेल आया, सिंगल सेल के पास क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वहाँ पे क्रोमोजोम्स हैं, और क्रोमोजोम्स के पास क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो ये जो है एक जो है डिसेंडिंग पैटर्न को जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड कहता है, लेकिन जो है सेकंड फिलहाल अभी तक ठीक है। थर्ड कहता है कि न्यूक्लियस आ गया, फिर सेल आ गया, न्यूक्लियस के बाद जो है सेल के बाद फिर डीएनए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर आ गया फोर्थ टिश्यू के बाद सेल के बाद क्रोमोजोम के बाद जो है न्यूक्लियस, ये गलत है, सेल के बाद न्यूक्लियस होता, तो ये ऑप्शन भी आपका जो है वो गलत हो गया फोर्थ। तो सेकंड ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले आपके पास टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के बाद सेल के बाद न्यूक्लियस, उसके बाद क्रोमोजोम, एंड देन द फाइनली देयर इज अ डीएनए, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू चूज इन अ डिसेंडिंग मैनर। सो द सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द गैसियस बाय प्रोडक्ट of a process in plant is essential for the another vital process and the release of the energy। कहता है कि प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वहाँ से गैस निकलती है एज अ बाय प्रोडक्ट, और वो जो है ज़रूरी है दूसरे वाइटल प्रोसेस के लिए जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। सो द गिवन बिलो आर विद कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेस जो कि हमें यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, वी नो कि जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वी नो कि CO2 है कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो फर्दर है, ठीक है, इट्स कंबाइन विद द ग्लूकोज C6H12O6। जब इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो फिर यहाँ से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, सो द बेस्ट ऑप्शन इज फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन। तो ये दो जो है यहाँ पे कपल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, फोटोसिंथेसिस के साथ जो है ऑक्सीजन निकलती है, और फिर जो ऑक्सीजन है दैट इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द एनर्जी। सो द बेस्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, सो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू कि द नेक्ड सीड्स आर फाउंड इन, कि जो नेक्ड सीड्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, प्लांट किंगडम में कहाँ पे जो है नेक्ड सीड हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो जस्ट इफ़ यू नो द आंसर, तो आंसर आपने जरूर बताना है इसका कमेंट सेक्शन में। ओके, फाइनली थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।